नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य सरयू पुस्तक का पाठ क्रमांक 16, जिसका शीर्षक है शिरीष के फूल। लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य जगत के नभ में वह चमकता सितारा जो प्रसिद्ध निबंधकार, प्रसिद्ध आलोचक, उपन्यासकार और ललित निबंधकार रहे हैं। द्विवेदी जी की भाषा अत्यंत सरल, संस्कृतनिष्ठ, मुहावरेदार, विषयानुरूप, सीधी सादी, परिमार्जित एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। आइए लेखक परिचय के माध्यम से इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करें। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास के आख्याता यानी विवरण बताने वाला, इतिहास की आख्याता यानी इतिहास का विवरण बताने वाला, प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं सफल अध्यापक रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम श्रीमती ज्योतिष्मती था। इनके जन्म का नाम वैजनाथ था। जन्म के समय पिता को किसी मुकदमे में 1000 रुपये की प्राप्ति होने पर इनके पिता ने इनका नाम हजारी प्रसाद रख दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये ज्योतिष शास्त्रविद भी थे। 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। ये शांति निकेतन, काशी एवं पंजाब के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से इनको सम्मानित किया एवं सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 19 मई सन 1979 को आपका देहावसान हुआ। द्विवेदी जी का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं उदार है। उनका मानना है कि साहित्य मानव सापेक्ष है। सापेक्ष यानी किसी की अपेक्षा करने वाला, यानी साहित्य के माध्यम से मानव अपने भीतर किसी अच्छे विचारों को ग्रहण करने की अपेक्षा रखता है। मनुष्य को क्षुद्रता और संकीर्णता से उबारकर, क्षुद्रता यानी नीचता या ओछापन, संकीर्णता यानी संकुचित मानसिकता से उबारकर सात्विक व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित करना साहित्य का लक्ष्य है। द्विवेदी जी का कहना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल यानी घुमाव फिराव वाली बातें करना, स्पष्ट दिशा निर्देश जिसमें नहीं हो, घुमाने फिराने वाली बात हो, उसे वाकजाल कहते हैं। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके। परमुखापेक्षिता यानी दूसरों की सहायता चाहने और अपेक्षा रखने की मानसिकता, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके। जो हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। द्विवेदी जी ने साहित्य की किन किन विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया तथा उनकी रचनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। द्विवेदी जी ने आलोचना, निबंध, इतिहास, उपन्यास, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों में अपने साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में इनके जो निबंध हैं प्रसिद्ध, वो देखते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह और आलोक पर्व, ये इनके प्रतिष्ठित निबंध हैं। और उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं।
आलोचनात्मक और साहित्य ऐतिहासिक इनके जो रचनाएं हैं वो देखिए। सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन बुद्ध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इनकी जो रचनाएं इनके द्वारा संपादित हुई है वे देखिए कौन कौन सी है। नाथ सिद्धों की बानियाँ, संदेश रासक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, विश्व भारती जो कि शांति निकेतन की पत्रिका थी उनका संपादन भी इनके द्वारा हुआ, तथा धर्म और संस्कृति के विषय में इनका योगदान देखें। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना और सहज साधना। प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के कल्पलता नामक निबंध संग्रह से संकलित है। यानी जो हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं शिरीष के फूल, वह कल्पलता नाम से एक निबंध संग्रह है द्विवेदी जी का, उससे लिया गया है। यह संदेश प्रदान निबंध है। हमने लेखक परिचय में पढ़ा है कि साहित्य जो है वो केवल मात्र गद्य और पद्य की विधा नहीं है जिसे मनुष्य उसे पढ़कर कुछ समय व्यतीत कर सके। साहित्य इसके लिए नहीं है। साहित्य का अर्थ है कि जो कुछ भी व्यक्ति ने पढ़ा है उससे वो प्रेरणा ले। इन्होंने द्विवेदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल, जो शब्दों का जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता आदि से न बचा सके, उसकी आत्मा को प्रकाशित न कर सके, जो मनुष्य के हृदय को पराये दुख के प्रति संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में भी मुझे संकोच है। तो हम ये जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं, इसे पढ़कर हम ये महसूस कर पाएंगे, ये भाव हम अपने मन में ला सकेंगे कि किसी व्यक्ति को कैसी भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आए तो उसका मुकाबला करके उसमें अविचल, बिना विचलित हुए कैसे खड़ा रहा जा सकता है। तो ये संदेश प्रदान निबंध है। इसमें द्विवेदी जी ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरने वाले शिरीष की तुलना अवधूत से करते हुए, अवधूत यानी अनासक्त, अनासक्त यानी किसी भी प्रकार का सुख या दुख हो उस पर प्रभाव नहीं पड़ना, अप्रभावित रहना, उसे अवधूत कहते हैं। तो शिरीष की तुलना अवधूत से करते हुए मनुष्य की अजय जिजीविषा, अजय यानी जो जीती ना जा सके, और जिजीविषा यानी जीने की प्रबल इच्छा, उत्कट इच्छा, जीने की चाह, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर एक प्रकार की संघर्षशील कठिन परिस्थितियों में से निकलकर फिर भी जीवन के प्रति इच्छावान रहना, इसे कहते हैं अजय जिजीविषा। तो शिरीष की तुलना अवधूत से करते हुए मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल, तुमुल यानी प्रचंड, घोर, कोलाहल यानी शोर, संघर्ष के बीच धैर्यपूर्वक लोक चिंतन हित रह कर्तव्यशील रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। यानी एक शिरीष के पेड़ के माध्यम से लेखक ने हमें ये समझाना चाहा है कि जीवन में अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ आती रहती हैं, उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करके, सहन करके किस प्रकार समाज हित के कार्य लगातार कर्तव्यशील रहकर हम कर पाते हैं। लेखक ने शिरीष के माध्यम से इस दार्शनिक सत्य को भी अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने को ढाल लेना ही अच्छा है। यानी शिरीष के माध्यम से एक बड़ा दार्शनिक सत्य है, वह यह है कि संसार है वो लगातार परिवर्तनशील है। इसमें मौसम भी बदलते रहते हैं और जो जीवन रूपी मौसम है उसमें भी सुख और दुख ये आते जाते रहते हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है, ना मौसम स्थिर है,
ना जीवन में सुख या दुख आदि ये मौसम स्थिर है। तो ये लगातार बदलते रहते हैं और परिवर्तन के अनुरूप ही मनुष्य को इसके अंदर ढाल लेना यही सबसे उत्तम है। संसार का सत्य यही है, जो वस्तु एक दिन पल्लवित और पुष्पित हुई है उसका झड़ना निश्चित है। अर्थात हम देखते हैं कि गमले में एक पौधा लगा हुआ है, फूल का पौधा लगा हुआ है, उसमें कली निकलती है, फिर उससे एक पुष्प खिलता है और पुष्प सुगंध बिखेरने के बाद झड़ जाता है। जीवन की भी यही स्थिति है और सनातन सत्य यह है, गीता में भी हमें कृष्ण भगवान ने समझाया है, हमारे जो महापुरुष हैं, साधु संत हैं, वो भी हमें लगातार सचेत करते रहते हैं कि इस संसार में जो भी आया है वह एक दिन जाएगा ही। मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए, यानी जीवन में जो सुख दुख आते रहते हैं उसमें मन को बिना लगाए अपना जीवन बिताना चाहिए। जो जितना अनासक्त हो सकता है वह उतना ही अधिक समाज के लिए योगदान दे सकता है। लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति जीवन में लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं सुख दुख के रूप में, उससे जितना अनासक्त रहेगा, जितना विरक्त रहेगा, जितना उसमें मन को नहीं लगाएगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक समाज सेवा के लिए अपनी उत्तम से योगदान अपना उत्तम योगदान दे सकता है। अनासक्ति के साथ साथ फक्कड़ाना मस्ती भी जरूरी है। लेखक का मानना है कि सुख दुख से विरक्त होने के अलावा भी फक्कड़ स्वभाव होना जरूरी है। कबीर के फक्कड़ व्यक्तित्व की तुलना अवधूत से करने के बाद वे गांधी को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। उनके अनुसार कालिदास भी अनासक्त कवि थे, इसलिए वे कालजयी हो सके। द्विवेदी जी के अनुसार जो महाकवि कालिदास हैं वे भी अनासक्त कवि थे, वे भी सुख दुख की भावना से विरक्त रहते थे, इसीलिए वे कालजयी हो सके।